दौरे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल से खास बातचीत की। राहुल गांधी के आरोपों को केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया निराधार। कहा वे ऐसे सिस्टम से जीतकर नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हें चुनाव आयोग पर बयान देते वक्त सोचना चाहिए। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को बुलाया, उसमें कांग्रेस नहीं गई। क्यों? अगर कोई बात है तो उसे रखे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भी बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं। आज एक बड़ी घोषणा के तहत यहाँ पर जो है प्रयोगशाला का भी वो शिलान्यास करेंगे। तो सबसे पहले उसे समझ लेते हैं, एक अच्छी कोशिश सरकार की जिसको आप अभी शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए, मेडिकल के फील्ड में जो भी नवाचार होते हैं उसको हम लागू करने में कोशिश करते हैं कि वो जल्दी लागू हो जाए, और कोई संकल्प लिए हुए होते हैं सरकार के, उनको भी हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कोई राजस्थान सरकार की बजट घोषणाएं होती है, उनको भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अभी ये कार्यक्रम हमने ये किया है और अभी चल रहे हैं, अस्पताल ही चल रहे हैं। केंद्र सरकार से भी कोई जो अटका हुआ है, जो आपने अपनी तरफ से तो करवा दी, लेकिन शायद कोई यहाँ से उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, बड़ी योजना है ये। मेरे ख्याल में अगले शायद खीमसर जी आ रहे हैं एक मीटिंग लेने के लिए। आज ही शायद हमने तय किया है 16 तारीख को, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा। डेवलपमेंट से पॉलिटिक्स पे आते हैं। राहुल गांधी 5वीं बार बोल गए पिछले 2-3 दिनों में कि इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। बड़ा बयान है। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और इस इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था के तहत ही जीते हुए हैं। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके आप क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हो जी? ये एसआईआर पहले भी बिहार में हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसा नाम है जो आज इस संसार में नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए क्या? अच्छा, मतदाता सूची को ठीक कर रहा है इलेक्शन कमीशन। वो कह रहा है कि जिनको तकलीफ है वो आकर के हमें बताएं। आज भी उन्होंने 25 दलों को बुलाया, कांग्रेस उसमें नहीं गई। एक तेजस्वी का वायरल हो रहा है, उस पर अलग अलग चीजें आ रही हैं। कोई सही बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं मेरा नाम काट दिया। देखिए, ये तो उनको इलेक्शन कमीशन में जाके बात करनी चाहिए ना। ऐसा कोई भी अगर सिस्टम में, खैर उनका तो खैर ऐसा हो भी नहीं सकता, मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई भी उनको लगता है कि सिस्टम में कमी है तो उसको दूर कराइए। वो भी तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ, उनके पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे। चुनाव आयोग तो यही था ना। ऐसा चुनाव आयोग को बदनाम करने की जो इनकी प्रवृत्ति बनी है वो दुखद है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप वित्त मंत्री भी रहे। अब ट्रंप का एक बयान को लेकर सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं। महुआ मित्रा बोली अभी कि भारत की इकोनॉमी तो डेड है। क्या मानते हैं? जो बयान आया है उसका फर्क भी देखिए पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। शेयर मार्केट हमारा नीचे गिरा है। तो आप चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, कैसे देखेंगे? टैरिफ की चुनौती तो आप भी मानते ही होंगे। राजीव शुक्ला जी का बयान भी तो देख लो, वो तो कांग्रेस के ही हैं। या हमारी इकोनॉमी इतनी तेज गति से बढ़ रही है पूरे संसार में, किसकी है साहब 6.5 ग्रोथ रेट? कौन से कंट्री की है बताओ? और हम लगातार कोरोना में भी दूसरे देश परेशान हुए, हम नहीं हुए परेशान। हमारी इकोनॉमी रुकी नहीं। किसी न किसी कारण से जो डिजिटल इंडिया किया था नरेंद्र मोदी जी ने, उसके कारण हमारे बैंक भी बंद नहीं हुए। जिनको सामाजिक सहायता मिलनी थी वो भी बंद नहीं हुई। तो हमारी इकोनॉमी तो वाइब्रेंट इकोनॉमी है और पूरे संसार में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल वही बात दोहराते नजर आए। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने कहा इस तरह के बयान नेता प्रतिपक्ष को कम से कम देते वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि वो इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए ही चुनकर सांसद बने थे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।